हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सोनी एजुकेशनल कोचिंग सेंटर। आपका लेसन नंबर 8 है आ जीनी हुम नो वन लाइक। जीनी मैंने होता है जिन, हुम मीन्स जिसको नो वन लाइक कोई पसंद नहीं करता था। आप लोगों ने जिन के बारे में सुना होगा कि जो जिन था वो किसी लोटे वगैरह में रहता था और जब हम उसको रगड़ते थे तो वो जिन बाहर आता था। लेकिन हमें रियलिटी तो नहीं पता, लेकिन हमने कहानियों में ऐसा ही सुना है कि जब किसी बर्तन को रगड़ा जाता था जो जिसके अंदर जिन रहता था तो जिन क्या होता था, बाहर प्रकट होता था और वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति को करता था। वंस अपॉन अ टाइम, किसी समय, देयर वॉज अ जिनी, एक जिन रहता था। बट दिस पर्टिकुलर जिन, परंतु ये विशेष प्रकार का जिन, वॉज फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। स्पॉइलिंग मैंने होता है बर्बाद करना। लेकिन ये विशेष प्रकार जिन किस लिए फेमस था? चीज़ों को बर्बाद करने के लिए। वैन एवर समवन रब्ड द मैजिक लैम्प, वैन एवर समवन, जब कोई भी, रब्ड द मैजिक लैम्प, इस मैजिक लैम्प को रगड़ता था, ही वुड कम आउट एंड से, वो बाहर आता और कहता, वट इज योर विश, आपकी क्या इच्छा है। देन अ ग्रेट क्लाउड ऑफ स्मोक वुड अपीयर, ग्रेट क्लाउड मैंने, ग्रेट मैंने होते हैं बड़े, क्लाउड मैंने बादल, ऑफ स्मोक धुएं के बादल, वुड अपीयर मीन्स प्रकट होना, कि जब वो बाहर आता था तो धुएं का जो बादल था वो उसके साथ साथ प्रकट होता था। हंड्रेड्स ऑफ थिंग, हजारों चीज़ें, वुड फ्लाई थ्रू द एयर, हवा के अंदर उड़ती हुई दिखाई देती। When somebody wanted something, जब किसी को कोई चीज़ चाहिए होती, he would bring it covered in so much dust, तो वो bring means होता है लाना, covered means ढकी हुई, कि वो कोई चीज़ लेके आता था तो वो किससे ढकी हुई होती थी? धूल मिट्टी से ढकी हुई होती थी। That nobody wanted to even touch it, तो कोई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता था। मतलब वो जो चीज़ लेके आता वो मिट्टी में भरी होती थी और कोई भी उसे पसंद नहीं करता और उन चीज़ों को नहीं लेता था। सो सिली वर हिज मिस्टेक्स, तो ये उसकी कैसी गलती थी? सिली मिस्टेक थी। सिली मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण, मिस्टेक मीन्स गलती, ये मूर्खतापूर्ण गलती थी। दैट नो वन लाइक द मैजिक लैम्प, और इसीलिए उस मैजिक लैम्प को कोई भी पसंद नहीं करता था। सो द जीनी डिडंट कम आउट फॉर ईयर्स, कम आउट मैंने होता है बाहर आना, जीनी मैंने जिन, इसीलिए जो जिन था कई सालों तक, 4 ईयर्स, कई सालों तक बाहर ही नहीं आया, क्योंकि किसी ने उसको बाहर बुलाया ही नहीं। क्योंकि जिन बाहर कब आता था? जब उस मैजिक लैम्प को हाथ से रगड़ा जाता था। वन डे अ लोनली बॉय, एक दिन एक अकेला लड़का, लोनली मैंने अकेला लड़का, नेम्ड पंकज, उसका नाम क्या था? पंकज, फाउंड द लैम्प, उसे लैम्प मिला। ही हियर्ड द सैड क्राइज ऑफ द जीनी, हियर्ड मैंने सुनना, सैड क्राइज मीन्स क्या होता है? सैड मीन्स बिल्कुल दुखी होके, क्राइज मैंने रोना। उसने जीनी की दुखी आवाज़, रोने की दुखी आवाज़ सुनी। सो ही डिसाइडेड, डिसाइडेड मैंने होता है निर्णय लेना। सो ही डिसाइडेड टू ट्राई टू बिकम हिज फ्रेंड, और उसने निर्णय लिया कि वो क्या बन जाएगा? उसका दोस्त बन जाएगा। किसका? जीनी का, क्योंकि पंकज भी अकेला था और जीनी भी अकेला था। द विश, इच्छा, ही आस्क्ड टू बी ग्रांटेड वाज टू बी एबल टू एंटर एंड लीव द लैम्प। पंकज ने क्या इच्छा जताई? उसने जताई कि वो इस लैम्प के अंदर जाना चाहता है और बाहर वापिस आना चाहता है। द जिनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश, और जिनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार हो गया। एज सुन एज पंकज एंटर द लैम्प, जैसे ही पंकज ने लैम्प के अंदर एंटर किया, ही कुड सी, उसने देखा, व्हाट द जीनी प्रॉब्लम वॉज, कि जो आखिर में जीनी की समस्या, प्रॉब्लम मीन होती है समस्या, वाज मैंने थी, कि आखिर में जीनी की समस्या क्या थी। इट वाजंट दैट ही वॉज अ बैड जीनी, ये समस्या नहीं थी कि वो बुरा जीनी था, वो बुरा जीनी नहीं था। इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी, लेकिन वो क्या था? अनटाइडी, वो था अव्यवस्थित, मतलब उसकी चीज़ें कोई भी जगह पे नहीं थी। इन द लैम्प, लैम्प के अंदर सब कुछ अव्यवस्थित था। एवरीथिंग वाज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, सारी चीज़ें ऊपर फेंकी हुई थी। वेदर इट बी ज्वेलरी, चाहे ये ज्वेलरी हो, गहने हो, बुक्स किताबें हो, बोट्स और कैमल, चाहे नाव हो चाहे ऊँट हो, उसने सब चीज़ों को उठाकर ऊपर फेंक रखा था।
इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर। इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था, दैट द प्लेस, जो ये स्थान है, हैड नॉट बीन क्लीन, जो साफ नहीं हुआ है, फॉर ईयर, कई सालों से इस स्थान को साफ नहीं किया गया। पिक अप एनीथिंग, किसी भी चीज को उठाओ, एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, तो क्या उड़ता था, धूल भरा बादलों का एक समूह ऊपर की तरफ उड़ता था। पंकज वो सरप्राइज, पंकज क्या था, सरप्राइज मैंने हैरान था, अचंभित हुआ, आश्चर्यजनक हुआ, वो बहुत आश्चर्य हुआ उसे। द जीनी फेल्ट असेम्ड एंड अपोलोगाइज, जीनी को शर्म आई और उसने माफी मांगी। असेम्ड मैंने होता है शर्म और अपोलोगाइज मैंने होता है माफी मांगना। ही सेड, उसने कहा, दैट अ जीनी जॉब वॉज वेरी इम्पोर्टेंट, उसने क्या कहा कि जो जिन होती है, जॉब मैंने होता है काम, उसका काम क्या था, बहुत महत्वपूर्ण था। एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और उसके पास सफाई के लिए कोई समय नहीं है। बट पंकज रिमेंबर्ड, परंतु पंकज को, रिमेंबर्ड मैंने होता है याद आना, पंकज को याद आया, हिज मदर एडवाइज, उसकी माँ की सलाह। ही टोल्ड द जीनी दैट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू कीप ऑल द थिंग्स इन ऑर्डर। ही टोल्ड द जीनी, उसने जीनी से कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, इट वॉज इम्पोर्टेंट, कि ये बहुत महत्वपूर्ण था, टू कीप ऑल थिंग्स इन ऑर्डर, की सारी चीज़ों को सही स्थान पे रखा जाए। एंड सो, और इसीलिए दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, तो उन्होंने क्या सोचा, इस स्थान को साफ करने के बारे में सोचा। इट लुक देम क्वाइट अ फ्यू, ये ऐसा करने में उन्हें क्या लगे, कुछ दिन लगे। वैन दे फिनिश, जब उन्होंने काम खत्म किया, एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग, सब कुछ चमक रहा था, ग्लीमिंग मैंने होता है चमकना। एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और ये अपने सही स्थान पे था। नाउ इट वॉज वेरी इजी टू फाइंड वट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, कि अब ये बहुत आसान था, किसी के लिए भी कोई गिफ्ट ढूंढना हो, उसके लिए पूछना हो, और सारी चीज़ें अब क्या मिल जाती थी, बिना टूटे फूटे मिल जाती थी। एंड सो द जीनी बिगन टू बी रेस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर, और अब क्या था, जीनी दोबारा से लोगों के द्वारा आदर दिया जाने लगा, लोग उसे पसंद करने लगे। ही लर्न दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर और क्लीनलीनेस इन ऑल थिंग, उसने ये चीज़ सीखी कि अगर हम किसी भी चीज़ को सही क्रम से सुव्यवस्थित तरीके से नहीं रखते या हम सफाई नहीं करते तो किसी भी कार्य को करने में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सो गाइस, आप लोगों को भी अपनी चीज़ों को कैसे रखना चाहिए, टाइडी और क्लीन रखना चाहिए अपनी, चाहे बुक्स हो, नोटबुक्स हो, यूनिफॉर्म हो या आपके घर का काम हो। थैंक यू. Like, share and subscribe this channel also.